वेलकम बैक अगेन बेटा। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 टाइप्स मतलब ए बी सी डी कवर किए थे। अब 5th टाइप कवर करते हैं बेटा, दैट इज ई। ठीक है, ई की बात करें यहाँ पे टॉक अबाउट ई टाइप, इट इज फ्रॉम असाइल क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। From acyl chloride and acid anhydride बेटा, ठीक है, या एसिड क्लोराइड भी बोल देते हैं इसको। अब देखो इसमें भी सिंपल केस है बेटा, आपको सिंपली हाइड्रोलिसिस करनी है इसकी, सिंपली हाइड्रोलिसिस डन बेटा। हो सकता है आप यहां पे थोड़ा बहुत बेसिक इफेक्ट यूज कर लो, लेकिन आपको सिंपली हाइड्रोलिसिस करनी है असाइल क्लोराइड की और एसिड एनहाइड्राइड की, सिंपल, एंड यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो सिर्फ आपने पोर करना है, वाटर पोर करना है उसके अंदर। सपोज करो ये असाइल क्लोराइड CH3CO बेटा, इसकी आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो देखो याद कैसे रखना है, इस हाइड्रोलिसिस में H में, इस CH2O में यू हैव H एंड OH नेगेटिव, तो यहां से Cl क्या होगा, निकल जाएगा बेटा, Cl नेगेटिव लेके, तो ये क्या कर देगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा एंड यू विल गेट इस तरीके से आपको इथेनोइक एसिड मिल जाएगा बेटा। क्लियर है? तो असाइल क्लोराइड से इथेनोइक एसिड, सिंपल हाइड्रोलिसिस, और कुछ नहीं करना है। सिंपल क्या करना है बेटा, हाइड्रोलिसिस करनी है इस पर्टिकुलर कंपाउंड की। देखो इन द सेम मैनर, अगर आप कोई एसिड एनहाइड्राइड ले रहे हो बेटा, ठीक है, उसकी भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इस केस में क्या होता है, फिर वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। बहुत सिंपल केस है बेटा, आपको सिर्फ हाइड्रोलिसिस करनी है किसकी, असाइल क्लोराइड की और एसिड एनहाइड्राइड की, एंड यू विल गेट दैट कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर देयर। नोट करो इसको। क्लियर का केस, तो ये आ गया। देखो आपके पास हमने इस तरीके से क्या कर दिया, असाइल क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करके शो कर दिया था। ठीक है, अब ये नहीं कि आपकी इसको एलिफेटिक कर सकते हो, आप एरोमेटिक भी कंसीडर कर सकते हो, बेंजोइल का केस भी आप ले सकते हो, एनहाइड्राइड का केस भी कंसीडर कर सकते हो। तो वो आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ और किस तरीके से आप कन्वर्जन करोगे। सिर्फ आपको याद रखना है कि अगर एसिड क्लोराइड है और एसिडिक एनहाइड्राइड है तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिसिस करनी, हो सकता है लिटिल बिट बेस यू कैन ऐड ओवर देयर एंड यू विल गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है इस केस में, दैट इज EF। talk about F, that is hydrolysis, acidic or basic hydrolysis of esters। एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की बात करें, देखो इसमें क्या होता है, मैं दोनों केस बताता हूं आपको। फर्स्ट देखो, इफ यू हैव एस्टर लाइक दिस और आप उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, देन डायरेक्टली यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है बेटा, अगर आप इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, देखो मतलब H2O इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहां पे जो भी बेस होगा बेटा, सपोज करो मैं यहां पे NaOH ले लिया, KOH ले लिया बेस, तो उसका पहले सॉल्ट मिलेगा मुझे प्लस ROH, देन इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे आई विल गेट RCOOH, तब मुझे वहां पे क्या मिलेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा।
तो बस आपको ये याद रखना है कि अगर आप एस्टर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो डायरेक्टली यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इफ यू बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हो एस्टर की बेटा, तो पहले आपको कार्बोक्सिलेट आयन मिलेंगे एंड देन फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे दे विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड, वो आपको फिर कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। और जिधर RC डबल बॉन्ड होगा बेटा, उधर ही क्या होगा आपके पास, उस तरफ वो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा और दूसरी तरफ आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिल जाता है। ये हमें पहले ही पढ़ा हुआ है कि अगर एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो किस तरीके से हमें केस मिलते हैं यहां पे बेटा। ये नोट करो बेटा इसको भी जल्दी से। ठीक है, क्लियर कैसे वाला डन। तो ये आ गया बेटा। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसमें EFG। We talk about G over here, so that is from अल्काइल बेंजीन। ये भी हम पढ़ चुके हैं। देखो बेटा एक एक चीज, एक एक जो पैटर्न ऑफ प्रिपरेशन है इसकी, वो हम सारी की सारी कवर कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर। तो बेटा क्या है अल्काइल बेंजीन से, देखो सिंपल केस है यहाँ पे, टॉलीन लो, दिस इज टॉलीन। What you have to do? You have to oxidize this toluene in the presence of alkaline KMnO4 and you will get potassium benzoate and further acidic hydrolysis of this compound gives you benzoic acid। फिर आपको बेंजोइक एसिड मिलता है। तो टॉलीन से यू कैन प्रिपेयर बेंजोइक एसिड। आप टॉलीन से बेंजोइक एसिड बना सकते हो बहुत इजीली। देखो दिस इज द वे। अब बस इसमें एक बात याद रखनी है बेटा, देखो कार्बन हम साइड चेन कार्बन जो है जितने मर्जी कंसीडर कर लें, मतलब CH2 CH3, अगर आप इसकी भी ऑक्सीडेशन करोगे बेटा अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो जो आपको कंपाउंड मिलेगा बेटा यहाँ पे दैट विल बी COOK पॉजिटिव, ये मिलेगा बेटा, पोटेशियम बेंजोएट ही मिलेगा। एंड फर्दर ऑक्सीडेशन करने पे, मतलब फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पे एसिडिक वाली, यू विल गेट बेंजोइक एसिड, तो आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि सिर्फ वही कार्बन यहां पे ऑक्सीडेशन शो करती है जो डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच है, बाकी केस नहीं आएगा। आप जितनी बड़ी बड़ी चेन ले लो, आपको अगर इथाइल बेंजीन है उसको बेंजोइक एसिड में करना है तो सिर्फ वही कार्बन करेगी और आपको डायरेक्टली वही प्रोडक्ट आपको यहां पे मिलेगा जो मैं शो कर रहा हूं बेटा। डन बेटा, नोट करो बेटा इसको भी। ठीक है बेटा, अब देखो ये तो हमारे पास था फर्स्ट केस। इसमें अगर कोई ऐसा कर दे तो CH3 इसको बोलते हैं ओजाइलीन। अगर इसकी ऑक्सीडेशन करवानी हो बेटा तो भी यही केस है हमारे पास। देखो अल्कलाइन फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में acidic hydrolysis and it will give you phthalic acid, pH is silent over here। देखो जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो मैं आपको बार बार बताता रहता हूं। ओजाइलिन, थैलिक एसिड, एमजाइलिन, पीजाइलिन, फिर आप सारे के सारे केस कर सकते हो। इससे हो सकता है आप ये कर दो, CH3, this is p-xylene, और यही केस फॉलो करेंगे यहां पे हम लोग। फर्स्ट केस में अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। सेकेंड एसिडिक हाइड्रोलिसिस, then you will get COOH, this is terephthalic acid। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करके भी क्या कर सकते हो,
रेस्पेक्टिव एसिड बना सकते हो। नोट करो बेटा। अब देखो बेटा, यहां पे हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म होगी किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड। इतनी है हमारे पास। वैसे तो देखो बेटा बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत सारे केसेस आपने, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट का केस देखा, फैलिंग का देखा बेटा, उसके बाद आपने वो केस देखे होंगे बेटा, क्या नाम है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देखा होगा, उससे भी कर सकते हो, या कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन से भी कर सकते हो बेटा। तो बहुत सारे केस हैं जिसकी हेल्प से कर सकते हो, लेकिन दोज केसेस आर नॉट इन आवर सिलेबस, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग ऑल दोज केसेस बेटा। डन। तो ये आ गया आपके पास केस इस तरीके से जो हम शो कर रहे हैं। अब देखो बेटा, अब नेक्स्ट केस की बात करें यहाँ पे, दैट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ विल टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आएगी यहाँ पे, फिजिकल स्टेट। देखो यहां पे फर्स्ट 4 members are in liquid state having pungent smell। लिक्विड स्टेट में होंगे बेटा और उनकी क्या होगी, दे विल हैव पंजेंट स्मेल, बड़ी तीखी सी स्मेल होती है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले 4 मेंबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 6 members are in oily liquid state having less pungent odor। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट members are in solid state। वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑडियोर, मतलब बहुत कम होती है, होती तो है लेकिन बहुत कम ऑडियोर मिलती है, मतलब हायर नंबर। नेक्स्ट के बाद 6 4 10, 10 के बाद जो भी 11 12 13 14 15 आएंगे कार्बन जिसमें होंगे, दे विल हैव, दे आर इन सॉलिड स्टेट बेटा। क्लियर है। तो फिजिकल स्टेट की हम पहले बात करते हैं और फिजिकल स्टेट में हम ऐसे सॉलिड स्टेट की बात करते हैं बेटा। क्लियर है। तो ये वाला केस है यहाँ पे, इस तरीके से हम बोलते हैं बी। ठीक है, बी बात करते हैं सॉलिबिलिटी। ठीक है ना। तो इफ यू टॉक अबाउट सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो देखो बेटा पहला पॉइंट, लोअर मेंबर्स आर हाईली soluble ड्यू टू H बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जितने भी लोअर मेंबर्स होंगे बेटा, दे आर हाईली soluble इन वाटर, दे आर हाईली soluble इन वाटर।
1 to 4 कार्बन एटम, जिसके अंदर 1 to 4 कार्बन एटम होंगे, दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा। एंड नेक्स्ट, एज नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज्ड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज्ड, जैसे नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा बेटा वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है इस केस के अंदर। थर्ड देखो यहां पे, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर insoluble in water। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी होंगे बेटा, ड्यू टू द बल्की ग्रुप प्रेजेंट, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है बेटा, तो वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है, या बोल सकते हो कि इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, ठीक है। दे आर हाईली सॉल्युबल, दे आर हाईली सॉल्युबल इन इथेनॉल एंड ईथर। इथेनॉल और ईथर में दे आर हाईली सॉल्युबल, ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं इथेनॉल और ईथर के अंदर बेटा, क्लियर है केस। तो ये आपका रखना है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते चले जाएंगे ना, सॉल्युबिलिटी जो होगी बेटा इनकी वो डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी के बाद सी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इफ टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट ओवर हियर, तो हम कहेंगे ना यहां पे, देखो एक लाइन में सारा बता दूंगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ते चले जाएंगे बेटा किसके अंदर, चेन के अंदर, बस याद रखना बेटा, ठीक है। एक तो यही केस है, मतलब अगर आपसे कोई पूछे COOH से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका, एंड सो ऑन बेटा। और इसका रीजन क्या होगा, रीजन लिखवाए तो बेटा, तो आप बोलना वंडरवॉल फोर्स इंक्रीजेस, वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज्ड, वंडरवॉल फोर्स बढ़ती है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है बेटा, क्लियर है। सेकंड केस देखो, दे हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्काइल हैलाइड एंड हाइड्रोकार्बन। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका बेटा, इन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर आप बात करते हो तो इन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये डायमर फॉर्मेशन कर लेते हैं कई बार, इवन इन वेपर स्टेट में सेपरेट नहीं होते, डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाते हैं वहां पे। दैट इज व्हाई दे हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द अदर फंक्शनल ग्रुप टिल सो फार वी हैव स्टडीड विद दैट, जितने भी हमने पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट एड्रेस में देखो डी, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें बेटा यहां पे, तो एक केस याद रखना बेटा मेल्टिंग पॉइंट में, बस आपको मैं वही दिखा रहा हूं बेटा, वो निचोड़ है सबका, ठीक है। वो क्या है, ऑड कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड हैव lower melting point than even
कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और सी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा लोअर होता है एज कंपेयर टू द इवन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो देखो ड्रेस में अगर आप कोई और नंबर कार्बन लेते हो, सपोज करो मैंने ले लिया CH3 CH2 COOH, ये ऑड है, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं E1, so as we can understand the concept, ये है E1, ठीक। अब देखो दोनों में होता क्या है। Here in this case this carboxylic acid and this methyl group are on same side, तो जितने भी ऑड नंबर वाले होंगे बेटा वो इस तरीके सेम साइड पे आएंगे, एंड देयर विल बी स्टायरिक हिंड्रेंस, सो दे आर अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होंगे इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा as compared to even number, because they are in opposite direction, they are on opposite side बेटा, वो opposite sides पे होते हैं इसलिए बेटा। so no steric hindrance and stability, उनकी स्टेबिलिटी है बेटा, ये केस आता है। तो ये याद रखना बेटा, ऑड और इवन का केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, कि किस तरीके से ऑड वालों का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और इवन वालों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसी के साथ बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे खत्म होती है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। टिल देन पढ़ते रहो बेटा, ध्यान रखो अपना, एंड बाय बाय बेटा।